अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कुकिंग विद अतीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, खैर आफियत से अपने अपने घरों में आबाद रखे। जी तो व्यूवर्स, आज मैं मिट्टी की हंडिया में आपको दाल बनाने की रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत आसान है। तो व्यूवर्स चले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और इसको कैसे कुक किया जाता है। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी दाल ली है जिसको मैंने वॉश कर लिया है, इसको भिगोया हुआ है। साथ ही मैंने 1 पाव काली दाल ली है, माश की जिसको दाल कहते हैं, वो भी मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है और उसको भी धो के भिगो के रखा हुआ है। 2 चम्मच नमक डाले हैं और 2 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च डाल रही हूँ। लहसुन ऐड करूँगी आधी प्याली इसके अंदर, इसको कूट के रख लें, पीस के रख लें। आधी प्याली लहसुन का दाल के अंदर ऐड किया है और अब मैं ग्रीन लहसुन जो है उसको भी मैंने 2-3 लिए थे, उसको भी मैंने काट काट के इसके अंदर ऐड किया है। अब मिट्टी की हंडिया को मैंने पानी से भर लिया है, अंदाज़न मैंने इसमें पानी फिल किया है और इसके अंदर मैं माश की दाल 1.5 कप जो मैंने भिगो के रखी है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब जो मैंने नमक मिर्च लहसुन वाली दाल थी वो सारी इसके अंदर ऐड करनी है। व्यूवर्स, आप मिट्टी की हंडिया में इसको ज़रूर बनाइएगा, इसका टेस्ट, इसका जायका ही अलग होता है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी रवायात से, अपने पास्ट से अलग होते जा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के जायके हमें कहीं और नहीं मिलते। तो आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी तो व्यूवर्स, अब मैं इसको बंद करूँगी। बंद इसको इस तरह से करना है कि मैंने इसके ढकने को इसके ऊपर लगा देना है और फिर आटे का एक पेड़ा लेना है, उसको मैंने लंबी स्ट्रिप में मैंने उसको बेल लेना है हाथों की मदद से और फिर मैं उसको कवर कर दूंगी इसकी बाउंड्री को, ताकि जो जब इसके नीचे हीट हो तो ये उबल के बाहर ना गिरे और इसके अंदर ही स्टीम में कुक हो। ये देखें, आटे के पेड़े को मैंने इस तरह से लंबी सी स्ट्रिप बना दी है और उसको इस तरह से इसको कवर कर दिया है मैंने अच्छे से। इसको मैंने अब पेस्ट कर देना है ताकि कोई रास्ता ना मिले दाल को बाहर निकलने का। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, हाथ गीले करके इसको कवर करें, इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगी इसको। तो इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम के ऊपर चूल्हे पर रख देना है पकने के लिए। इस तरह करके व्यूअर्स मैंने इसको अब 1 घंटे के लिए चूल्हे के ऊपर रखना है और इसको पका लेना है। फिर मैं आपको इसका बघार लगाना, तड़का लगाने का तरीका भी बताती हूँ कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। जी तो व्यूअर्स, 1 घंटा हो चुका है। दाल की मैंने वो आटा उतार के चेक कर लिया है, दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। तो अब मैं इसको बघार लगाने लगी हूँ। बघार के लिए, तड़के के लिए मैं इसके लिए 4 अदद सब्ज़ मिर्च को कट किया है और छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का कट करके डाला है और ये मैंने तकरीबन 7-8 अदद मैंने सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड की हैं। 1 चम्मच ज़ीरे का या साबुत गरम मसाले का इसके अंदर डाल लूँगी और फिर मैं इसको भून लूँगी, ब्राउन होने दूँगी। तड़का हमारा ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं चावल भिगो लेती हूँ बॉईल करने के लिए। वाइट चावलों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको हम नान के साथ, देसी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो व्यूअर्स, अगर तो आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए। तो इस तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और आप मेरे से न्यू न्यू रेसिपीज़ सीखते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तड़का हमारा ब्राउन हो रहा है व्यूअर्स, इसको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन करना है।
तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको नहीं हमने पकाना, वो फिर जल जाता है। ये देखें कि मैंने इसको स्लो मीडियम लाइट से इसको मैंने फ्लेम के ऊपर इसको ब्राउन कर लिया है। ये क्रंची सा और क्रिस्पी सा इसमें जो आ जाता है टेक्सचर, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा तड़का जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपनी मिट्टी की हंडिया वाली दाल में डालूँगी। इसी तरीके से व्यूअर्स आप दाल मखनी बना सकते हैं। तड़का आप मक्खन में या देसी घी में डाल सकते हैं, तो ये हमारी दाल मखनी भी बन जाती है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसको बघाड़ देंगे। और व्यूअर्स यहाँ पे जो एक मज़ेदार सी आवाज़ आती है वो मिस हो गई है मुझसे, तो इसको मैं दोबारा से इसमें डालूँगी। ये जो तड़के की आवाज़ है शू करके, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स ये देखें जी, हमारी मज़ेदार मिट्टी की हंडिया में बनी हुई दाल तैयार है। इसको मैं अब गार्निश कर रही हूँ सब्ज़ धनिया के साथ और गरम मसाला इसके ऊपर छिड़कूँगी। जी तो चलें, 1 चम्मच मैं इसके ऊपर गरम मसाले का छिड़क लूँगी। अब हम इसको सर्विंग प्याली में निकाल लेंगे। मैं इसको चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप लोग रोटी के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं और वाइट या ब्राउन चावलों के साथ भी। तो मैंने दूसरे चूल्हे पे चावल बॉईल कर लिए हैं। तो व्यूअर्स चलें हम अब इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। चावल मैंने पानी नितार के पिच निकाल के बनाए हैं, इससे ये चिपकते नहीं, बहुत ये खिले खिले से बनते हैं। अब इसके ऊपर मैं दाल डालूंगी जो कि मिट्टी की हंडिया में हमने पकाई है। व्यूअर्स आप यकीन कीजिए कि ये बहुत ही टेस्टी बनी है। प्रेशर कुकर में भी बनाती हूँ, लेकिन इसमें प्रेशर कुकर में वो फ्लेवर नहीं आता, वो जायका नहीं आता जो मिट्टी की हंडिया में आता है। तो ये मैं इसको साथ में अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। होममेड अचार है व्यूअर्स, मैंने आपको अचार बनाना भी सिखाया है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में अचार की रेसिपी भी देख सकते हैं। जी तो मज़ेदार से दाल चावल और अचार रेडी है खाने के लिए। मैंगो का, मिर्च का और क्या उसको कहते हैं, गोल बॉल, लसूड़े, हाँ, मैंगो, आम, लसूड़े और मिर्च के अचार के साथ दाल चावल विद डैम्स एंड ड्रिंक तैयार है। तो व्यूअर्स खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।